Hello students, how are you? I hope you are fine. पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। जो अपना थर्ड लेक्चर था उसमें हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं वो सीख लिया था कि दो पॉलिनोमियल हमें गिवन है और वहाँ पर इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड में भी आपने देखा होगा जो क्वेश्चन मैंने दिए थे या फिर आपकी जो बुक में क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर जिससे डिवाइड करना है वो कैसी पॉलिनोमियल मिल रही है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल मिल रही है, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ेंगे, जस्ट इसी चैप्टर को आगे बढ़ाया है, जहाँ पर हम 9th में छोड़ेंगे उसी को ही 10th में फिर आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप ये मान के चलो कि हमारी 10th चल रही है, 9th समझ के मत पढ़ो इस चीज़ को, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट आगे चलनी है, यहीं से उठ करके आगे चली जाएगी, ठीक है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। उसी में ही एक इंक्लूड था टॉपिक जो डिवाइड करना था पॉलिनोमियल्स को, उसी टॉपिक को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम की बात करूं तो ये थ्योरम कहती क्या है कि लेट px बी अ पोलिनोमियल let px be a polynomial of degree greater than greater than 1 or equal to 1 or equal to 1 and alpha be a real number, alpha be a real number, ठीक है। if px divided by x minus alpha, then p alpha is the remainder, ठीक है भाई। कुछ समझ में आया कि शायद ना भी आई हो। कहता है कि px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक या एक से बड़ी है और अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं px को x माइनस उस अल्फा से, x माइनस रियल नंबर उससे डिवाइड करता हूं, पॉलिनोमियल को x माइनस जो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है वो उससे डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा? p अल्फा आएगा। इस p अल्फा का मतलब समझे कि उस पॉलिनोमियल में जहां x लगा हुआ है वहां पर क्या रख दो? अल्फा रख दो, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देता हूं, उससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन उठाता हूं मैं यहां से, फाइंड द रिमाइंडर when polynomial px equal to x raised to power 4 plus x raised to power 3 minus 2x square plus x plus 1 divided by x minus 1, ठीक है। ये है क्वेश्चन बेटा।
कि रिमाइंडर फाइंड आउट करो अगर इस पॉलिनोमियल को मैं इससे डिवाइड करता हूं तो जस्ट रिमाइंडर पूछा है तो डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम तो, जैसे कल किया था, पहले वाले लेक्चर में किया था हमने कि डिवाइड किया सिंपली, जो नीचे बचेगा वो क्या है, रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम ने हमें बता दिया कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाओ, डिवाइड करो और फिर जो बचे वो रिमाइंडर होगा। ये कहती है कि मैंने किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। ये ध्यान रखना, लीनियर की बात कर रहा हूं अभी से, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब केवल x ही, नॉट x स्क्वायर, नॉट x क्यूब, नॉट x की पावर 4। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ओनली x की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। डिवाइड करने वाला लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, पहली बात, ओके। उस पर बात चल रही है अभी फिलहाल, एक्स स्क्वायर पे नहीं जा रहे हम, एक्स क्यूब पे नहीं जा रहे, वो आएंगे आगे 10th क्लास में आएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो अब इससे डिवाइड करना है मुझे, तो ध्यान से देखो अल्फा का काम कौन कर रहा है, 1। अल्फा का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो रिमाइंडर क्या होगा, px हमें क्या था, गिवन था, x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अल्फा कितना हुआ, 1। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, p अल्फा होगा, और p अल्फा का मतलब है p1। क्वेश्चन के हिसाब से p अल्फा कितना हो गया, p1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो p1 कितना, x की जगह पर 1 रख दो, ये आया कितना, 2 जब सॉल्व करेंगे। बात आई समझ में। अगर फिर भी उलझ रहे हो इस चीज में, फिर भी उलझ रहे हो इस चीज में, तो सिंपली हमें px कितना दे रखा था, x रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। किससे डिवाइड करना था, x माइनस 1 से। इस x माइनस 1 का क्या निकाल दो, जीरोस निकाल दो। और पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले से पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमें दे रखी है और उसके जीरोस निकालने हैं तो सिंपली उस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो और वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसके क्या निकाल दो, जीरोस निकाल दो, x माइनस 1 जिससे डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना है उसकी जीरोस फाइंड आउट करो। बात आ रही है समझ में। और जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको जीरो के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1, जीरो में प्लस 1 ऐड होगा तो 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उस x की वैल्यू को किस में रख दो, पॉलिनोमियल में रख दो। कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी रिमाइंडर थ्योरम। बात आई समझ में, ठीक है। अब इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको लिखाता हूं, 2-3 पॉइंट है।
अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो इफ इस लाइन पे एक पॉइंट बनेंगे, ठीक है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा की जगह क्या होता, एक्स प्लस अल्फा होता, देन रिमाइंडर इज पी माइनस अल्फा। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जांपल में लिया था, किससे डिवाइड करना था, x माइनस वन से, तो x की वैल्यू 1 निकली थी। अगर मुझे x प्लस वन से डिवाइड करना होता तो x की वैल्यू कितनी निकलती, -1 निकलती ना, और मैं पॉलिनोमियल में क्या रखता फिर -1। तो वही बात कह रहा है पॉइंट कि अगर मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूं तो p अल्फा रिमाइंडर होगा, मतलब x की जगह अल्फा रख दो, अल्फा वही 1 2 जो भी आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। ठीक है, अगर मैं x प्लस अल्फा से डिवाइड करता हूं उस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर कितना आएगा, p माइनस अल्फा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं तो इफ px is divided by ax plus b, अभी भी देखो चल रही है लीनियर ही, ध्यान रखना, अगर पॉलिनोमियल को मैं ax plus b से डिवाइड करता हूं देन रिमाइंडर इज pb by a। बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, याद कैसे रखेंगे, ये जस्ट बता रहा हूं मैं, पॉइंट्स बता रहा हूं। तरीका तो एक दे दिया मैंने आपको, जो पहले वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था जिसमें जो अपना आया था वही। ठीक है, वो तरीका एक ही है, वो ये जस्ट पॉइंट्स है, इतना कौन याद रखेगा इस तरीके ना, समझो बस, जो बताया था वैसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ px इज, सॉरी यहां पर माइनस आएगा, इफ px इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b देन रिमाइंडर इज p माइनस b बाई a, देन रिमाइंडर इज माइनस p, सॉरी p माइनस b बाई a। ठीक है भाई, ओके, ये थी अपनी रिमाइंडर थ्योरम और उससे रिलेटेड पॉइंट। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ओके बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि चेक करो कि ये पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, इसका मल्टीपल है कि नहीं। ओके, रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ ली। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को मैं किसी दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं, ठीक है, तो डिवाइड करने वाली पॉलिनोमियल है उसमें जो x का जीरोस होगा, x का क्या होगा, जीरोस, चाहे वो 1 आए, चाहे वो 2 आए, चाहे वो -3 आए, चाहे वो कुछ भी आए, उसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रख दूं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अच्छा, अब अगर रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो, रिमाइंडर क्या आया, जीरो, कहने का मतलब यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, मतलब इस पॉलिनोमियल का
क्या निकाला मैंने, जीरोस निकाला, जीरो नहीं है यहाँ पर, मान लो 1 आ गया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ का मैंने क्या निकाला, जीरोस निकाला और वो उसमें पुट किया, ठीक है। और पुट करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल होगी। मल्टीपल और फैक्टर कब होंगे, जब रिमाइंडर जीरो आएगा, ये ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शो दैट या वेरीफाई दैट दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ दिस, सिंपली रिमाइंडर थ्योरम लगाओ वहां पर, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो वो उसका मल्टीपल होगी, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। हमें पॉलिनोमियल गिवन थी, गिवन px कितना दे रखा था, 4x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। किससे डिवाइड करना था, 2x प्लस 1 से, तो जीरोस ऑफ 2x प्लस 1 निकालो। कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 1 को किसके इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल रख दो। 2x की वैल्यू कितनी आई, माइनस आई, 1 आई, और x की वैल्यू कितनी आई, -1/2 आई। 2 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। इस वैल्यू को px में पुट कर दो, इस वैल्यू को px में पुट कर दिया। 4 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस x की जगह -1/2 और -1। ध्यान रखना बस केवल x की जगह वैल्यू रखनी, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आया, 4 इंटू में ये कितना आया, -1/8, क्योंकि माइनस का क्यूब तो माइनस होगा। जब भी नेगेटिव टर्म है और उसके ऊपर ओड पावर है, ओड, ओड मतलब 1357, जो 2 से डिवाइड ना हो, वैसी पावर है तो आंसर माइनस में आएगा। और माइनस के टर्म है और उसकी पावर है इवन, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो बात समझ में आई, यहाँ पे माइनस का क्यूब तो हो गया माइनस, और 1/2 का क्यूब हो गया 1/8, प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर, इवन पावर तो प्लस में आंसर, और 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/2 और -1, ठीक है भाई। यहां पर इसको जब इससे काटूंगा तो 2 आएगा, -1/2 बचा, यहां पर कितना बचा, 4 से 4 कट गया, 1 बचा, प्लस का 1/2 माइनस का 1, माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 कट गया, प्लस के 1 से -1 कट गया, आंसर कितना आ गया, 0, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो यस, px is a multiple of 2x plus 1, कि ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है। आया समझ में, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे ही मैं आपके लिए दे रहा हूं। Check whether px is a multiple of gx। फर्स्ट पार्ट है, आपको px दे रखी है x³ -5x² प्लस 4x -3
एंड gx दे रखा आपको x माइनस 2। ओके, सेकेंड पार्ट है आपको px गिवन है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड आपको gx दे रखा है 2x प्लस 1। ठीक है भाई, आपको ये दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। इसमें सिंपली क्या करना है, आपको ये इसका मल्टीपल है कि नहीं ये देखना है। तो यहां से क्या निकालो, जीरोस निकालो, मतलब इसको जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू को किस में पुट करो, px में पुट करो। ठीक है, अगर आंसर जीरो आता है तो यस px इज द मल्टीपल ऑफ gx, अगर आंसर जीरो के अलावा आता है तो px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx। ठीक है, ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं अब और क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आता है, तो इसमें जो k दिख रहा है उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। ओके, थोड़ी देर के लिए मुझे ये रिमाइंडर नहीं पता होता तो मैं कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करता, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके निकालता। लेट इस पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया px, 2x की पावर 4 माइनस kx स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3k प्लस 3। इसको मुझे डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, पहले x प्लस 2 के क्या निकाल लूं, जीरोस निकाल लूं। जीरोस निकालने के लिए x प्लस 2 को किसके इक्वल रखूंगा, जीरो के इक्वल रखूंगा। x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू कितनी आई, -2। उस x की वैल्यू को किस में पुट करूंगा, px में पुट करूंगा। x की जगह -2, k की जगह कुछ नहीं करना, केवल x की जगह -2 रखना है और सोल्व करेंगे तो कितना आया, माइनस की पावर इवन है तो प्लस में आंसर आना है। ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर 4 16 माइनस k इंटू 2 की पावर 2 4 माइनस अब प्लस का हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई -10 माइनस 3k प्लस 3। ठीक है, ये बना 32 माइनस 4k माइनस 10 माइनस 3k प्लस 3। ओके, कितना हुआ, 32 प्लस 3 35 माइनस 10 25 माइनस के वाले देखो, ये माइनस का ये भी माइनस का, सेम साइन जुड़ेंगे, माइनस का 7k हो गया। ये रिमाइंडर आता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अलग अलग होंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि 25 माइनस 7k किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। भाई रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करा, के वे कुछ भी नहीं रखा हमने, एज इट इज रखा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है ये। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई रिमाइंडर आता है 4, मतलब जो हमारा रिमाइंडर आया रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से जो हमने निकाला वो, और जो क्वेश्चन कह रहा है वो दोनों बातें एक ही है, बराबर है, इक्वल है। तो यहां से मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। -7k को उधर रखो, 25 को उधर लेकर के जाओ, माइनस का 25 होगा, -7k 4 माइनस 25 -21 आएगा, कैंसिल हो गया। k की वैल्यू के लिए 7 को भेजना पड़ेगा उधर, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आया क्वेश्चन समझ में, देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अपना, ये है बेटा क्वेश्चन, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। ठीक है,
तो बताया था कि फैक्टर की बात करें या फिर मल्टीपल की बात करें। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है मुझे, px, इसको मैं इससे डिवाइड करके देखूंगा, तो जिससे डिवाइड करना है उसकी जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए उसको जीरो के इक्वल रख दो। पहले तो 7 आएगा इधर, तो 0 माइनस 7 बनेगा, 0 माइनस 7 माइनस 7 होता है। x की वैल्यू निकल गई, इस x की वैल्यू को किस में रख दो, px में। px में मैंने रखा कितना आया, 3 इंटू माइनस 343 अपॉन 27, और ये बना प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस 49 अपॉन 3, ये कट गया, कितना आया, माइनस 343 अपॉन 9 और माइनस 49 अपॉन 3, जिसको अगर मैं चेक करूंगा, कैलकुलेट करूंगा एलसीएम लेकर भी, तो वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि देखो सेम नंबर सेम साइन है, तो ये दोनों जुड़ने वाले हैं, और ये जुड़ गए, कभी भी जीरो तो देंगे नहीं। आप चेक कर लेना, यहाँ पर निकाल लेना एलसीएम लेकर के, वो जीरो नहीं आएगा। अब जीरो नहीं आया तो 7 प्लस 3x is not a factor of 3x क्यूब प्लस 7x, और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता। तो कहने का मतलब कि एक पॉलिनोमियल दे दी, पूछ रहा है कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं है, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चन डिवाइड के मिलेंगे आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है, कुछ क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम पर मिलेंगे। ठीक है, तो 3.3 एक्सरसाइज करो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछो मुझसे। तब तक घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।